अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम शहरियों के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ आज एक मरतबा फिर समाअत हुई। 9 मई के वाक़यात की रोशनी में जिन 102 अफराद को इस वक्त फ़ौज की तहवील में रखा गया है, इसी मामले के ऊपर कुछ दरख्वास्त गुज़ारान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। आज की 2.5 घंटे पर मुश्तमिल तवील समाअत में जहाँ वफाकी हुकूमत ने 3 यकीन दहानियाँ करवाई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक एतराज़ भी उठाया गया, उस पर भी बात करेंगे। और फिर आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मार्शल लॉ की बात आज की इस कोर्ट प्रोसीडिंग में क्यों हुई, और फिर क्या एक रिटायर्ड जज या वकला का एक वफ्द उन ज़ेर हिरासत अफराद से जो फ़ौज की तहवील पे है, क्या उनसे जाके मुलाकात कर सकता है? क्या ये देख सकता है कि उनको उस तरह की सहूलियात मिल रही हैं जो एक सिविलियन कैदी को हासिल होती हैं? ये तमाम डिस्कशन आज की इस कोर्ट प्रोसीडिंग में हुई है। तो सबसे पहले चलते हैं जो 3 यकीन दहानियाँ वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को करवाई गई हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने पहली यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को ये करवाई कि जो फ़ौजी अदालत इन सिविलियंस के ख़िलाफ़ ट्रायल करके फ़ैसला देगी, उस फैसले में तफसीली वजूहात होंगी, यानी डिटेल रीजनिंग दी जाएंगी। दूसरी यकीन दहानी ये करवाई गई कि इन 102 अफराद को जो फ़ौज की तहवील में है इस वक्त, जिनका मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बात हो रही है, इनको अपनी मर्ज़ी का वकील करने का भी हक होगा। और तीसरी यकीन दहानी वफाकी हुकूमत की जानिब से ये करवाई गई है कि वफाकी हुकूमत इस बात के ऊपर भी रजामंद है कि वो इन 102 अफराद को कोर्ट ऑफ लॉ में राइट टू अपील देने को तैयार है, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनको फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक होगा। लेकिन उसके लिए वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने का वक्त मांगा है। और 1 महीने का वक्त क्यों मांगा है, इसकी वजह अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये बताई है कि कुलभूषण जाधव जैसे कुछ इंतहाई अहम सेंसिटिव केसेस भी हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो 1 महीने में हम एक ऑर्डिनेंस लाएं और उसमें इन 102 अफराद जो इस वक्त फ़ौज की हिरासत में हैं, सिर्फ उन्हीं को राइट टू अपील हो, और इसका फ़ायदा या इससे मुतासिर कुलभूषण जाधव और इस तरह के जो सेंसिटिव केसेस हैं वो मुतासिर ना हो, ये सिर्फ इसी हद तक हो। इस 1 माह का वक्त तलब करने पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने एतराज़ उठाया। जस्टिस मुनीब अख्तर का बुनियादी एतराज़ ये था कि 1 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा है। जो मौजूदा असम्बली की मुद्दत है ये तो 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, और ये ऑर्डिनेंस जो है उसमें 1 महीने का वक्त क्यों मांगा जा रहा है। तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने क्लैरिफाई किया कि अगर ये असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है, कि जो निगरान सेटअप आएगा, जो इंटरम सेटअप आएगा, वो इंटरम सेटअप भी तो ऑर्डिनेंस ला सकता है, और उसके लिए अपील जो है वो उसका हक दे दिया जाएगा। और इस मामले के ऊपर जो है वो मुशावरत के बाद तय किया जाएगा। एतजाज़ एहसन रुस्तम पर आए, उन्होंने भी एक एतराज़ उठाया। उन्होंने ये कहा कि देखें, ये इन 6 जजेस के को ये रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इसके ऊपर जजमेंट ना दे सकें, और ये डिले टैक्टिस या को ताख़ीर करने की एक कोशिश है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, अगर इन यकीन दहानियों के ऊपर अमल ना हुआ तो फिर हम जो मुतलका फ़र्द है, जो मुतलका शख्स है, उसको हम ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे और उसको पूछेंगे। इस केस की समाअत के दौरान जैसे मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि मार्शल लॉ का भी जिक्र हुआ, तो उसकी वजह ये है कि एडवोकेट लतीफ़ खोसा रुस्तम पर आए और उन्होंने कहा कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ऐसा तो शायद ज़ियाउल हक़ के दौर में भी नहीं हुआ। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने एक तो ये वजाहत की कि मौजूदा दौर को ज़ियाउल हक़ की अमरीत से जो आप कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। और दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर उसके बाद ये भी कहा कि अगर मार्शल लॉ लगा तो हम उसमें मुदाखलत करेंगे। इस केस की समाअत के दौरान एक वकील दरख्वास्त गुजार रुस्तम पर आए और उन्होंने ये कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो ट्रायल का प्रोसेस चल रहा है, जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर चीज़ें हैं, उसको रोका जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। और फिर चीफ जस्टिस ने उस वकील दरख्वास्त गुजार से पूछा कि आपके क्लाइंट की जो ज़ेर हिरासत 102 शख्स हैं उनमें से एक फ़र्द से मुलाकात हुई है। तो उस वकील ने कंफर्म किया, हाँ जी, मेरे क्लाइंट के जो वालिद हैं उन्होंने अपने बेटे से जो ज़ेर हिरासत है उनसे मुलाकात की है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बस ठीक है, आपकी मुलाकात हुई, ये काफ़ी है, अब आप रिलैक्स करें।
इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 तजवीज़ पेश की अटॉर्नी जनरल को। एक तजवीज़ ये थी कि क्या एक वकला का वफ्द इन ज़ेर हिरासत अफराद से जाके मुलाकात कर सकता है, और दूसरी तजवीज़ ये थी कि क्या हम कोई रिटायर्ड जज भी फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं जो इन 102 ज़ेर हिरासत अफराद से मुलाकात करके देखे कि क्या उनको बेहतर सहूलियात मिल रही हैं या नहीं। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको चैम्बर में जाके ब्रीफ करूँगा। इस केस की समाअत के दौरान हमने एक चीज़ और भी बड़ी अहम देखी कि 4 से 5 मरतबा बहुत अहम नोयत के सवालात जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से पूछे, लेकिन अटॉर्नी जनरल हमें उन सवालात का जवाब देने में काफ़ी गुरेज़ा नज़र आए। हमें यह लगा कि जैसे अटॉर्नी जनरल बराह रास्त उन सवालात का जवाब देने से इज्तनाब कर रहे हैं, लेकिन जो दीगर जज साहिबान सवालात करते थे उनके वो जवाब दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस तमाम जजेस जो 6 जजेस इस केस को सुन रहे हैं, उस हम ये बेंच आपस में मुशावरत करके तय करेगा और फिर एक ऑर्डर की सूरत में इसमें बताया जाएगा नेक्स्ट डेट क्या है, और दूसरा ये जो 1 महीने का वक्त मांगा गया है इसको किस तरह से डील करना है, क्या वक्त दिया जाएगा या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो है वो अब उस रिटन ऑर्डर में सामने आएंगी। इस केस की समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये केस अब इतना तवील हो जाए कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा वो इस केस को सुने। ये भी बहरहाल एक व्यू पाया जाता है, लेकिन इस प्रोसीडिंग के ऊपर एक एतराज़ हो रहा है, और वो एतराज़ ये हो रहा है कि इससे पहले भी बहुत अहम नोयत के बुनियादी इंसानी हकूक़ के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, जैसे लापता अफराद के केसेस इस वक्त भी पेंडिंग हैं, उनके ऊपर समाअत नहीं हो रही। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने एक नोट में KPK के हिरासती मराकज़ के एक केस का हवाला दिया। चीफ जस्टिस उस वक्त के पेशावर हाई कोर्ट मरहूम वकार सेठ ने उन हिरासती मराकज़ को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया था और ये कहा था कि ये बंद होने चाहिए। उस फैसले के ख़िलाफ़, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने अपील फ़ाइल की और वो अपील अभी तक पेंडिंग है, उसके ऊपर भी अभी तक समाअत नहीं हो सकी। तो ये भी एतराज़ किया जा रहा है कि जो सहूलियात इस वक्त इन 102 अफराद के लिए हैं, कम अज़ कम ये सहूलियात उन दीगर अफराद के लिए भी होनी चाहिए जो मिसिंग पर्सनस हैं या हिरासती मराकज़ में हैं। हिरासती मराकज़ के हवाले से जो केस है उस हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं, और इसी नोयत की एक दरख्वास्त गुजार कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फ़ाइल की गई है, जिसमें यही कहा गया है कि कुछ और लोगों का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, वो भी गैर आइनी है, आप उसको भी सुने। तो उसके ऊपर बहरहाल अभी तक उस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो ये एक मुख्तसर सा अहवाल था जो हमने आपसे शेयर किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।